नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना था। ये तय माना जा रहा था कि जल्द ही बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, नीतीश कुमार की कैबिनेट में और नए सदस्य जो हैं और नए चेहरे जो हैं वो जुड़ेंगे। लेकिन एकाएक कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरों पर विराम सा लग गया। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने ये साफ संकेत दे दिए कि अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ फिजूल की चर्चाएं हो रही हैं और होना अभी कुछ है नहीं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर मौजूद हैं। क्या हो गया? क्योंकि होना तो था ही। लालू प्रसाद से मिलने गए थे नीतीश कुमार, फिर कांग्रेस के भी जो प्रभारी हैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, फिर शकील अहमद खान हैं, तमाम नेता मिलने गए थे तेजस्वी यादव से। ये बात तय मानी जा रही थी कि 2 आरजेडी से 2 कांग्रेस से तय माना जा रहा है। देखिए आलोक, आपने चर्चा कर दी और कहा कि विराम लग गया, और विराम किसने लगा दिया? विजय कुमार चौधरी ने, जो बिहार के संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपको पता है, आप ही थे भी, कल विजय कुमार चौधरी के घर पर आप गए थे। सुबह सुबह रविवार का दिन था और कोई सूचना नहीं थी, कोई अनुमान नहीं था। आप मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, विजय कुमार चौधरी को बाइट देना था। तभी अचानक से विजय कुमार चौधरी दौड़ते हुए कमरे से बाहर आते हैं। पता ही नहीं चलता है क्या होता है, और जब आप लोग उधर मुड़ते हैं तो दिखाई पड़ता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए। वो अपने दरवाजे तक पहुंचे भी थे, उससे पहले नीतीश कुमार दरवाजे से अंदर आ चुके, बिना कोई सूचना के। तो देखिए, हाँ, अचानक। तो आजकल नीतीश कुमार जी का मन बहुत नहीं लगता है मुख्यमंत्री निवास के भीतर। कहीं भी चले जाते हैं बिना बताए। उसके 1-2 दिन पहले आपने देखा, रात को अचानक अशोक चौधरी के यहाँ पहुंच गए विजय कुमार चौधरी के साथ और ललन सिंह के साथ। यह भी खबर आ रही है कि 2-3 दिनों पहले कंकड़बाग चले गए थे शाम को, और बिना ताम झाम के। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा बराबर करते हैं। उनके एक मित्र हुआ करते थे, वो कोरोना काल में रहे नहीं, ओपी शाह, पटना सिटी उनके पास चले जाया करते थे। और हल्के फुल्के व्यंजन, देखिए बहुत भारी व्यंजन के शौकीन नहीं है नीतीश कुमार, लेकिन मन उनका। और देखिए, अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात, जब मैं दिल्ली था तभी से आप लोग बिल्कुल रोज कह रहे थे आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कल मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। तारीख भी 25 जुलाई, 24 या 25 बताई जा रही है। 25 जुलाई, 26 जुलाई की बात निकाली जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा संशय शुरू से लग रहा था, क्योंकि आप लोग सिर्फ विस्तार की बात नहीं कर रहे थे, आप लोग सिर्फ रिक्तियों को भरने की बात नहीं कर रहे थे, आप लोग रिसफलिंग की बात कर रहे थे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीने बचे हैं। आपने देखा दिल्ली में रिसफलिंग नहीं हो पाई, जबकि कई मंत्रियों को भाजपा के संगठन की जिम्मेवारी दी गई। ऐसे वक्त में रिसफलिंग, देखिए विस्तार और रिसफलिंग दोनों 2 चीजें हैं। रिसफलिंग में आप किसी को हटाते भी हैं, किसी को बनाते भी हैं, वो बहुत ही रिस्की हो जाता है। ठीक है ना? तो बिहार में इन्हीं बातों का पूर्वानुमान आप सभी कर रहे थे। कांग्रेस की बात हुई कि राहुल गांधी ने कहा कि कब विस्तार। अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार लगे हुए हैं, जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और देखिए, एक बात जो सही है, और अखिलेश प्रसाद सिंह को यह क्रेडिट जाना चाहिए कि पहले यह माना जा रहा था कि जब कभी विस्तार होगा तो कांग्रेस से 1 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अखिलेश सिंह शुरू से कह रहे थे 2 मंत्री बनाए जाएंगे। और अब इस बात पर सहमति बन गई है कि जब कभी विस्तार होगा तो 2 मंत्री बनेंगे। देखिए, मैंने कहा विस्तार और रिसफलिंग दोनों में फर्क है। रिसफलिंग में विभागों का भी परिवर्तन होता है, पोर्टफोलियो चेंज होते हैं। तो रिक्ति को भरने में परेशानी नहीं है, रिक्तियां हैं। रिक्तियां कहाँ हैं? आरजेडी से 2 मंत्री, आपने देखा सुधाकर सिंह, आपने देखा कार्तिक सिंह। कार्तिक सिंह के फिर से मंत्री बनने की बात चल रही है, जो चलाई जा रही थी बातें, अभी तो विराम ही लग गया है। लेकिन कार्तिक सिंह के मंत्री बनाने में अनंत सिंह की मुहर आवश्यक है, यह बात भी तय मानी है। और देखिए, सुधाकर सिंह की जगह किसी राजपूत को मंत्री बनाना आरजेडी के खेमे से। अब कितना उथल पुथल है बिहार की राजनीति में, इसको समझना होगा। अभी लालू यादव भी पटना में ही मौजूद है। नहीं, लालू यादव भी मौजूद हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए ना कि क्यों और कैसे ग्रहण लगा। सुनील सिंह के साथ क्या विवाद हुआ? देखिए, जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ था, लिया गया था या दिया गया था, तब यह बात सभी मान रहे थे कि सुनील सिंह ही नए मंत्री होंगे, कृषि मंत्री होंगे। लेकिन सुनील सिंह के साथ कैसा विवाद हो गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से उखड़ गए विधानमंडल दल की बैठक में। आजकल सुनील सिंह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे फेसबुक पर व्यंग्यमान करते हैं, ठीक है ना, लिखते रहते हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि अब
ना कहेंगे ना हाँ कहेंगे। वे यह भी लिख रहे हैं कि देखिए मैं तो आईना को देख रहा था, मुझे क्या पता था चेहरे पर ही धूल जमा है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें वो लिख रहे हैं और संकेत संकेत में कितनी गहरी गहरी बात। हाँ, गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। ऐसे भी देशज शब्दों का जितना बढ़िया प्रयोग करते हैं कि भाई अब वो बीपीएल कहते हैं तो मुझे 2 दिन समझने में लगा कि बीपीएल का मतलब वो बिना पेदी का लोटा कहते हैं, जो वो पहले सुशील मोदी के लिए कहा करते थे। लेकिन अब कहेंगे कि नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है ना, इस बात को भी समझिए, क्योंकि आप जानते ही हैं, आपकी भी बातें काफी गहरी दिख रही हैं। हाँ, अरे आप जानते ही हैं, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है। तो देखिए 2 रिक्तियां उधर से, कांग्रेस से 2 मंत्री, लेकिन दोनों फिर वो सवर्ण हैं, ये भी नहीं सवर्ण, इसीलिए मैं रिक्तियों को भरना आसान है, लेकिन फिर कास्ट का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, रिक्तियों को भरना आसान है। आप राजपूत भूमियार कोटे से मंत्री बना दीजिए, कांग्रेस ब्राह्मण कोटे से मंत्री बना दे, दलित कोटे से बना दे, मुसलमान कोटे से बना दे, हाँ, या पिछड़ा कर दे, ये बातें आसान है। लेकिन रिसफल करना, और देखिए क्या समस्या है, समस्या ये है कि आरजेडी की और भी वैकेंसी है मंत्रिपरिषद में, तो बहुत लोग बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं कि नहीं मुझे तो मंत्री बनना ही है। किसी ने बंडी सिलवा लिया, किसी ने घर में एयर कंडीशन लगा लिया। हाँ, तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा या रिसफलिंग हो जाएगी, उसके बाद उम्मीदें क्या बचेंगी। देखिए कई ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं। आपने जिनके बारे में इशारे में कहा कि एयर कंडीशन लगा लिया, वे भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत करीबी हैं। हाँ, नहीं बहुत करीबी हैं भी, लेकिन पिता के करीबी हैं, पुत्र के करीबी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और पिता के करीबी और पुत्र के करीबी होने में कितना राजनीतिक फर्क है, इस बात को भी आपको समझना होगा। ठीक है ना। तो अब जैसे बात ये चल रही थी कि चंद्रशेखर के बारे में ड्रॉप आउट किए जाए। हाँ, फिर देखिए ड्रॉप की जब बात करते हैं तो फिर देखिए इसी बात का इंतजार तो बीजेपी कर रही है। देखिए जितनी बेचैनी बीजेपी में है बिहार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। देखिए आरजेडी के लोग चाह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, मेरी बारी आ जाए, लेकिन जिनकी बारी नहीं आएगी वे घर बैठ जाएंगे। जिनका टिकट कटेगा, नहीं टिकट कटना तो जो ड्रॉप आउट किए जाएंगे। नहीं, ड्रॉप तो देखिए ड्रॉप वाले पर आज भी मैं कह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा संशय रखिए कि ड्रॉप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्रॉप करने का मतलब हुआ कि आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। देखिए विभाग, तेजस्वी यादव के पास कई विभाग हैं, वे उनमें से कुछ विभाग दूसरों को दे सकते हैं, कुछ विभाग इधर उधर भी कर सकते हैं, यह आसान प्रक्रिया है। लेकिन ड्रॉप करना और जो वैकेंसी है उसके अलावा नए मंत्रियों को लाना, जिनकी उम्मीदें हैं, जो रोज दरबार लगा रहे हैं, राग दरबारी बने हुए हैं, यदि वे नहीं बनते तो पहला काम क्या करेंगे, 10 सर्कुलर रोज जाना छोड़ देंगे। नहीं बन पाए, बात ही नहीं होगी, लोकसभा चुनाव में बैठ जाएंगे मतलब ठीक है आपने मुझे नहीं बनाया। अभी तो इंतजार है, और यह इंतजार 2024 के बाद भी बना रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि विस्तार नहीं होगा, रिक्तियां भरी जा सकती है। रिसफलिंग को लेकर जो बड़ी बात है जेडीयू में ही, देखिए जेडीयू में तो और परेशानी है। जेडीयू में जैसे अभी कहा जा रहा था कि यदि कार्तिक सिंह नहीं होंगे तो भूमियार कोटे का मंत्री जेडीयू बना देगा। ठीक है, अब जेडीयू एमएलसी को बनाएगा कि एमएलए को बनाएगा, इसमें भी पेचीदगी है। कई एमएलए हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो यदि वे नहीं बनते हैं तो उनको लगेगा कि नीतीश कुमार ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, तरजीह नहीं दी। तो लोकसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा रिस्क कौन लेना चाहता है। कितने सारे एमएलए हैं, शालिनी मिश्रा मोतिहारी लड़ना चाहती हैं, संजीव सिंह खगड़िया लड़ना चाहते हैं, बहुत हाँ पर्वता वाले बहुत सारे नाम हैं। ठीक है ना। ऐसे ही देखिए, लेकिन जेडीयू के भीतर एक संघर्ष यह भी है कि वे अपने विधायकों को चुनाव लड़ाएं कैसे, क्योंकि विधायकों की संख्या ऐसे ही कम है। इसलिए तो आजकल नीतीश कुमार की छापेमारी नहीं जारी है। नहीं, नीतीश कुमार छापेमारी नहीं कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जिनके यहाँ जा रहे हैं उनसे आत्मीय संबंध, हाँ उनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, समझे ना। तो वो उसके लिए, और आदमी जब काम करता है ना, उसे मेंटल फूड की जरूरत होती है, कुछ बैठकर हंसी के पल गुजारने की जरूरत होती है। कहाँ जाएंगे। तो मैंने जो कहा कि देखिए बीजेपी को इंतजार है। बीजेपी को किस बात का इंतजार है, बीजेपी को इंतजार है कि ये कर ही दे रिसफलिंग। तो जो ऑपरेशन लोटस आज तक संभव नहीं हो पाया, अब देखिए कांग्रेस की ही बात कर लीजिए, 2 मंत्री बन जाएंगे, 19 विधायक हैं, 2 बने हुए हैं, नहीं 2 बने हुए हैं, 4 हैं। और आपको याद होगा जब अजीत शर्मा को हटाया जा रहा था कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से, तो सिर्फ 11 लोग ही उपस्थित थे या 11 नहीं आए थे। ठीक है ना, ऐसी ही कोई बात हुई थी।
तो फिर वहां भी ऑपरेशन, क्योंकि जब दो ही बन जाएंगे। अब विजय शंकर दुबे की चर्चा हो रही थी इस उम्र में, मतलब पिछले चुनाव में ही कहा गया था कि वो उनका आखिरी चुनाव होगा, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चर्चाएं, तो बीजेपी को इस बात का इंतजार है कि ये रिसफलिंग कर लें। आरजेडी में भी कई लोग हैं, ये आखिरी उम्मीद लगाए बैठे। हाँ, आखिरी उम्मीद लगाए बैठे। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर तो इसके बाद बीजेपी अपना ऑपरेशन शुरू करेगी, ऑपरेशन शुरू करेगी, उनके साथ बातचीत, उनके साथ संबंध। आपने देखा ही कि जब ये सारे विवाद चल रहे थे तो, और नीतीश कुमार ने स्वयं कहा था कि आपको ऑफर किया जाएगा और प्रलोभन दिया जाएगा। और एक वामपंथी विधायक ने तो राशि बता दी थी, कितने की राशि। तो उसके बाद ऑपरेशन लोटस प्रारंभ होगा, ऑपरेशन लोटस, क्योंकि बीजेपी की बेचैनी है। बिहार एक टफ टास्क है, ठीक है ना। पहले आसिफी सिंह पर भरोसा किया गया, वो ऑपरेशन कर नहीं पाए। अब तो वे नालंदा तक ही सिमट कर रह गए हैं। उनकी राजनीतिक जिंदगी, उनका राजनीतिक जीवन इस बात पर आश्रित है कि 2024 में वे नालंदा जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। और देखिए, बीजेपी को पता है कि बिहार में क्या है, बिहार को किस तरीके से लड़ा जाना है। क्योंकि जब महागठबंधन हो जाता है, 2014 के नतीजे को देखेंगे, जोड़ कर देखिए। अकेले नीतीश कुमार को नहीं देखिए, अकेले आरजेडी को मत देखिए, नीतीश कुमार और आरजेडी को जोड़ कर देखिए, तब कितनी सीटों का अंतर होता था, ठीक है ना। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में युद्ध होगा। हाँ, नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा। तो देखिए, रिक्तियां भरी जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इन रिक्तियों को भरा जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सामाजिक संदेश देना है आपको, ठीक है ना। सामाजिक संदेश में कहीं कमजोरी ना हो जाए, क्योंकि बिहार में जब वोट होता है तो जात सबसे पहले देखा जाता है। टिकट देने में भी जब टिकटों की सूची जारी होती है तो यह बताया जाता है कि इस जाति के इतने उम्मीदवार। और अभी तो देखिए, एक नए प्लेयर, मतलब अब पुराने प्लेयर हो गए हैं। मुकेश सहनी ने आरक्षण की बात छेड़ दी है फिर से। केंद्र को आरक्षण देना है, बिहार ने आरक्षण की अनुशंसा करके भेज रखी है। कल वो पटना में बड़ा समारोह करने जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने दरवाजे अभी दोनों के लिए खोल रखे हैं। तो और कड़ी शर्तों के लिए जाने भी जाते हैं। तो अभी बिहार में बहुत सारा खेला होना है। बीजेपी को इंतजार है, नीतीश कुमार समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि यदि हमने रिसफलिंग किया तो क्या होगा। देखिए, जब रिसफलिंग होगा तो कई विभाग, जैसे आप चंद्रशेखर की बात करते हैं ना, आप याद कीजिए 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो अभी आलोक कुमार मेहता के पास है, वो कांग्रेस का विभाग था। शिक्षा विभाग, वो कांग्रेस का विभाग था, अशोक चौधरी थे। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मदन मोहन झा तब थे। मदन मोहन झा के बारे में एक ऐसी बात कही जाती है कि काजल की कोठरी से, कोयले की कोठरी से वे एक मंत्री हैं जो बेदाग होकर निकले थे। नहीं तो आपको याद है कि इस विभाग में कितना सारा विवाद हुआ। राम नारायण मंडल, राम सूरत राय, अभी जब नीतीश कुमार ने कितना कड़ा एक्शन लिया था। हाँ, कितना कड़ा एक्शन लिया था, ट्रांसफर ही रद्द कर दिए गए थे। अभी आलोक कुमार मेहता ने जब किया तो विधायक ही नाराज हो गए थे कि वे फोन ही नहीं उठाते थे, वे फोन ही नहीं उठाते हैं। तो ये सारी शिकायतें, तो ये सब कुछ, कई विभाग जो हैं कांग्रेस वाले आरजेडी के पास हैं, तो वो सारे विभाग इधर उधर हो सकते हैं। बैठ के इसके लिए समय लगेगा, अभी तो समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगना भी है। लेकिन बीजेपी भी तैयार है, ऑपरेशन लोटस उसे करना है। असफलता हो सकता है, बार बार मिल रहा हो, लेकिन अगर सच में दाव खेलने का मौका दिया गया है ग्रैंड अलायंस की ओर से, महागठबंधन की ओर से, तो भले ही कोई ऐसा होगा जो दाव छोड़ेगा। और बीजेपी तो खैर इन सब चीज़ों में माहिर हैं, लेकिन देखना होगा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार किसे खुश करते हैं, किसे नाखुश करते हैं, ये देखना होगा। और कितने लोग जो नाखुश होते हैं फिर आगे वो कितनी मुसीबत बढ़ाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।